एक व्यक्ति के जीवन में बहुत परेशानियां शुरू हो गई, तो उसके दोस्त ने एक सलाह दी कि भाई थोड़ी भगवान की भक्ति कर। तो उसने कृष्ण भगवान की पूजा शुरू कर दी। उसने एक कृष्ण भगवान की मूर्ति घर पर लाकर पूजा करना शुरू कर दिया। कई साल बीत गए लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। इंसान तो इंसान होता है, भगवान से भी जब कोई स्वार्थ की सिद्धि नहीं होती है तो भगवान को भी छोड़ देता है। तब उस व्यक्ति के दूसरे मित्र ने उसे सलाह दी कि तू काली माँ की पूजा कर, जरूर तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। अगले ही दिन वो एक काली माँ की मूर्ति घर पर लेके आया और कृष्ण भगवान की मूर्ति मंदिर के ऊपर बने एक टाड़ पर रख दी और काली माँ की मूर्ति मंदिर में रखकर पूजा शुरू कर दी। फिर उसके दिमाग में एक ख्याल आया कि जो मैं अगरबत्ती धूप बत्ती काली माँ के लिए जलाऊंगा तो उसे तो श्री कृष्ण भी सूंघ लेंगे। ऐसा करता हूँ कि श्री कृष्ण के मुंह पर एक कपड़ा बांध देता हूँ। जैसे ही वो ऊपर चढ़कर श्री कृष्ण की मूर्ति के मुंह पर कपड़ा बांधने लगा, तब श्री कृष्ण भगवान ने उसका हाथ पकड़ लिया। मूर्ति सचेतन हो गई और उसका हाथ भगवान ने पकड़ लिया तो हैरान हो गया वो। उसने भगवान से पूछा, इतने वर्षों तक मैंने आपकी पूजा की, तब तक नहीं आया और अब कैसे प्रकट हो गए? ये आपकी कैसे लीला है? तब भगवान श्री कृष्ण ने समझाते हुए कहा, आज तक तू एक मूर्ति समझकर मेरी पूजा करता था, किंतु आज तुम्हें एहसास हुआ कि कृष्ण सांस लेते हैं, बस ये जानकर मैं आ गया। इसलिए हमारे घर पर जो भी भगवान की मूर्ति होती है, उस मूर्ति में प्रकट भाव रखकर ही हमें भगवान की सेवा पूजा करनी चाहिए। भगवान उस मूर्ति की आंख से ही हमें देखते हैं, उस मूर्ति के कान से ही हमारी बातें सुनते हैं, हमारी प्रार्थना सुनते हैं और वो मूर्ति साक्षात होती है। भगवान के दिव्य धाम में जो भगवान की मूर्ति होती है और हमारे घर में जो भगवान की मूर्ति होती है, वो दोनों में कोई अंतर नहीं होता है। क्योंकि यहाँ पर जो हम भगवान को कहते हैं, भगवान की प्रार्थना स्तुति करते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं, वो दिव्य धाम में भी वो भोग, वो हमारी भावना पहुँच जाती है। तो कभी भी मूर्ति को सिर्फ मूर्ति नहीं मानना चाहिए, उसे साक्षात भगवान का स्वरूप मानकर ही सेवा पूजा और सब कुछ करना चाहिए। जय स्वामीनारायण।